नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट उमेश पाठक। आज का वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये उन हजारों बेटियों की आवाज़ है जो दहेज के नाम पर जहर का शिकार हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, भोपाल की तीशा शर्मा, दोनों एजुकेटेड फैमिली से थी, दोनों के सपने थे, लेकिन आज दोनों जिंदा नहीं हैं। सवाल ये है कि 21 सेंचुरी में भी क्या एक बेटी की वैल्यू कार, कैश, गिफ्ट्स इससे ज़्यादा नहीं है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोनों केसों की रियलिटी, इंडियन लॉ क्या कहता है और सोसाइटी कब बदलेगी। पहले केस की बात करते हैं, दीपिका नागर केस में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर केस की। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका की शादी लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। फैमिली का एलिगेशन है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था। एलिगेशन लगे कि लग्जरी कार की डिमांड करी, केस डिमांड और मेंटल हरासमेंट लगातार हो रहा था। फिर एक दिन खबर आती है कि दीपिका की डेथ हो गई है। दीपिका इस दुनिया में नहीं रही। ससुराल वालों ने सुसाइड बताया, लेकिन लड़की के घर वालों ने, लेकिन जब दीपिका के परिवार वालों को पता लगी तो दीपिका के परिवार वालों ने सीरियस एलिगेशन लगाए कि फोर्स टॉर्चर किया जा रहा था, फिजिकल इंजरीज करी गई थी और डॉरी हरासमेंट के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अगर किसी महिला की डेथ शादी के 7 साल के अंदर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती है और दहेज हरासमेंट प्रूव हो जाता है तो इंडियन लॉ इसे डॉरी डेथ मानता है। लीगल एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब समझते हैं कि लॉ क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 304 बी, डॉरी डेथ, अगर शादी के 7 साल के अंदर लड़की की डेथ हो और दहेज हरासमेंट का एविडेंस हो तो हस्बैंड और इन लॉ पर डॉरी डेथ का केस लग सकता है। और पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 498 ए, 498 ए, ये सेक्शन हस्बैंड या ससुराल वालों द्वारा क्रुएल्टी, हरासमेंट, मेंटल या फिजिकल टॉर्चर पर अप्लाई होता है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इंडिया में दहेज लेना, दहेज देना, दहेज की डिमांड करना, ये सभी तीनों इलीगल होते हैं। ये तीनों इलीगल होते हैं, दहेज देना, दहेज लेना, दहेज की डिमांड करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे केस की जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, तीशा शर्मा। अब बात करते हैं भोपाल की तीशा शर्मा केस की। तीशा शर्मा एक एजुकेटेड और वेल नोन पर्सनैलिटी थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी शादी दिसंबर 2025 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी डेथ हो जाती है। न्यूज़ सामने आती है कि फैमिली ने एलिगेशन लगाए कि डॉरी प्रेशर, मेंटल टॉर्चर और एब्यूज़ का। इस केस में सीसीटीवी फुटेज और इंजरी रिपोर्ट की भी बात सामने आई है। पुलिस और एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबसे शॉकिंग बात क्या है, जब एजुकेटेड फैमिली में भी आज दहेज मेंटली ख़त्म नहीं हुई। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर दहेज सिर्फ पैसों का इशू नहीं है, ये प्रेशर है, मेंटल टॉर्चर है और एक बार नहीं कई बार मर्डर तक पहुंच जाता है। हर साल हजारों लड़कियां सुसाइड करती हैं, हरासमेंट का शिकार होती हैं या सस्पेशियस डेथ का शिकार होती हैं। क्यों? और सोसाइटी क्या करती है? शादी का मतलब, शादी का मैटर है, एडजस्ट कर लो। सोसाइटी हमारी कहती है एडजस्ट कर लो, लेकिन याद रखिए एडजस्टमेंट और एब्यूज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंपॉर्टेंट लीगल एडवाइस मैं आपको देती हूँ। अगर किसी लड़की को दहेज के लिए प्रेशर दिया जाए, मारपीट की जाए, उसको टॉर्चर किया जाए या थ्रेट मिल रहे हों तो चुप मत रहिए, आगे अपनी आवाज़ उठाइए। इमीडिएटली एविडेंस सेव करिए, चैट्स, कॉल्स, रिकॉर्डिंग्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, विटनेसेस, बैंक ट्रांजैक्शंस सब प्रिजर्व करिए। और विमेन हेल्पलाइन नंबर 1091, पुलिस महिला सेल या अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करिए। पेरेंट्स को भी वार्निंग साइन इग्नोर नहीं करने चाहिए।
पेरेंट्स को वार्निंग साइन इग्नोर नहीं करने चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि एक बेटी कोई बोझ नहीं होती, वो किसी की इज्जत, सपना और पूरी दुनिया है। लेकर कोई घर कभी खुश नहीं होता, दहेज लेकर कोई घर कभी खुश नहीं होता। आज ज़रूरत है लॉ की, अवेयरनेस की, सोसाइटी के माइंडसेट की, चेंज की, आवाज़ उठाने की। अगर आप भी दहेज के खिलाफ हैं और तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लीगल नॉलेज। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि दहेज सिर्फ एक फैमिली मैटर है, लेकिन इंडियन लॉ में दहेज एक सीरियस ऑफेंस माना गया है। आईपीसी सेक्शन 490A, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। ये सेक्शन तब लगता है जब हस्बैंड या ससुराल वाले फिजिकल टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, कोई हरासमेंट थ्रेट करते हैं या दहेज के लिए प्रेशर बनाते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो? पुलिस एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन होती है, अक्यूज को अरेस्ट भी किया जा सकता है। और एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, अगर किसी लड़की को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैसे, कार, गिफ्ट्स नहीं ला रही, तो वो इलीगल है। आईपीसी सेक्शन 304B, डोरी डेथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है डोरी डेथ का। इसमें अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला, किसी वुमेन की अननेचुरल डेथ होती है और उसे दहेज के लिए हरेस किया गया हो, तो लॉ ऑटोमेटिकली डोरी डेथ एंगल को कंसीडर करता है। इसमें पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसलिए लॉ दहेज को बहुत सीरियस क्राइम मानता है। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इंडिया में दहेज लेना इलीगल माना गया है, दहेज देना इलीगल माना गया है और दहेज की डिमांड करना भी इलीगल है। चाहे दहेज डायरेक्टली डिमांड हो या इनडायरेक्टली। कार तो दे ही देनी चाहिए थी हमारा स्टेटस के हिसाब से, ये तो गिफ्ट होता है। ये सब भी लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शादी से पहले क्या चेक करें? शादी से पहले पेरेंट्स और लड़की दोनों को इमोशनल होने के साथ प्रैक्टिकल होना भी चाहिए, क्योंकि शादी से पहले लड़के का बिहेवियर ऑब्जर्व करिए, फैमिली का एटीट्यूड समझिए। क्या वो बार बार मनी या गिफ्ट्स की बात करते हैं? क्या उन्हें सिर्फ स्टेटस और शो ऑफ इम्पोर्टेंट लगता है? क्या लड़की की रिस्पेक्ट होती है या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती है? आजकल सोशल मीडिया और फैंसी लाइफस्टाइल को देखकर डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, लेकिन रियल करेक्टर समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि बेटी को फाइनेंशियली अवेयर कैसे बनाएं। हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लीगल अवेयर और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बेटी को बैंक अकाउंट हैंडल करना, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना, लीगल राइट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सभी का ज़रूर एजुकेट करना चाहिए या शिक्षा देनी चाहिए, ये ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली अवेयर लड़की एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जल्दी स्टैंड ले पाती है, अपने हिसाब से स्टैंड जरूर ले पाती है। एब्यूज़ के वार्निंग साइन क्या होते हैं, ये आप ज़रूर जान लीजिए। बहुत बार एब्यूज़ शुरू में छोटा लगता है, जैसे बार बार टोंट मारना, बार बार किसी से कंपैरिजन करना, बार बार फ़ोन कंट्रोल करना, पेरेंट्स से बात करने से रोकना, एक्सपेंसेस का प्रेशर, गिफ्ट्स की एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल ब्लैकमेल या एडजस्ट करो ये बोलना, ये सब ये रेड फ्लैग होते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए तो वहाँ डेंजर शुरू हो जाता है। दहेज लेना सिर्फ इलीगल ही नहीं बल्कि एक सोशल क्राइम भी है। एक बेटी को डील नहीं होती, एक बेटी कोई डील नहीं होती, वो किसी की ज़िंदगी होती है। जब तक सोसाइटी दहेज लेने वालों को रिस्पेक्ट देना बंद नहीं करेगी, तब तक यही चलता रहेगा और बेटियों को इक्वल वैल्यू नहीं देगी, तब तक ऐसे ही केसेस रुकना मुश्किल हो जाएगा। बदलाव लॉ से नहीं, सोच से आएगा। अब ना दहेज लेना, ना दहेज देना।
मैं हूं एडवोकेट उमेश पाठक। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अवेयरनेस टॉपिक पर। नमस्कार।